वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब ये वाला पार्ट बहुत आसान है, लेकिन जब हम इस पार्ट को बनाएंगे तो इसका जो बेस फीचर हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन से बनाएंगे, तो उसका जब स्केच ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक के काफ़ी चांसेस होते हैं। हमने किस तरह स्केचेस और रिलेशंस और डायमेंशंस देनी होती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? इसके ऑब्वियसली फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू का ये वाला जो हाफ क्रॉस सेक्शन है वो हम ड्रॉ करेंगे और उसको रिवॉल्व कर लेंगे। अब जब ये वाला स्केच ड्रॉ कर रहे होते हैं तो नॉर्मली जब आप एक दफ़ा ड्रॉ कर लेते हैं, जब उसमें डायमेंशंस देना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास मिस अलाइनमेंट हो जाती है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा किस तरह हम इन मिस अलाइनमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट व्यू है तो फ्रंट प्लेन ही हम सेलेक्ट करेंगे। स्केच में चलते हैं। सबसे पहला काम हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर लाइन हमें रिवॉल्व करते वक्त भी जरूरत पड़ेगी, तो बेहतर है इसको हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करने। और एक चीज, सबसे पहली चीज, आपकी मिस अलाइनमेंट ना हो तो उसके लिए जरूरी है कि हम इसी डायमेंशन को, इसी लाइन की हम डायमेंशन दे दें जो भी हमारे पास टोटल विड्थ है। टोटल विड्थ अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 70 मिलीमीटर टोटल विड्थ है, तो मैं सेंटर लाइन को ही 70 मिलीमीटर कर देता हूँ। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना स्केच ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ से हम लाइन कमांड से स्टार्ट लेते हैं और समवेयर इस पॉइंट इस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे। यही स्केच हमें फ्रंट व्यू में गिवन है। और समवेयर इस पॉइंट पे लाके इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। एक्सटेंड एंटिटीज में चलते हैं और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट हमने जो यहां पे, ये बेसिकली ड्राइंग में अगर देखते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज वर्टिकली अलाइंग है। इसको मैंने वर्टिकली अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं यहां पे इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड कर देते हैं और इस यहां पे मैं एक रिलेशन दूंगा मेक वर्टिकल का। उसके बाद एक दो रिलेशंस और दे देते हैं। वो रिलेशन ये कि ये वाला इस सेंटर लाइन के टॉप पोजीशन के साथ अलाइन हो और ये वाला पॉइंट सेंटर लाइन के बॉटम पोजीशन के साथ अलाइन हो। अब मेरे पास मेरे इस स्केच की भी टोटल जो हाइट है वो 70 मिलीमीटर हो चुकी है। अब बाकी की डायमेंशन जो है वो हम बाद में दे सकते हैं। अब हमारा नॉर्मली चांसेस कम है कि इसकी मिस अलाइनमेंट हो, क्योंकि हमने टोटल डायमेंशन दे दी है। अब हमने जस्ट जो है वो इंडिविजुअल डायमेंशंस देते जानी है, वो हम दे देते हैं। यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। सो दिस इज 20 मिलीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास 25 मिलीमीटर और इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस दैट इज 20। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 12.5 मिलीमीटर है और इसका एंगल हमें हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है, तो एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसी के अबाउट मैं इसको एंगल दे सकूं। स्मार्ट डायमेंशन, और किसी एक लाइन को हम एंगल देते हैं दैट इज 55 और यहां पे हमने ये वाला डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। दिस इज 37.5 मिलीमीटर और उसके बाद हमने ये वाला डिस्टेंस भी स्पेसिफाई करना है। दिस इज 62.5 मिलीमीटर और एक हमारे पास डिस्टेंस यहां पे रहता है ये वाला, दैट इज 10 मिलीमीटर। ओके, अब ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। विदाउट एनी मिस अलाइनमेंट हमने स्केच को ड्रॉ किया। अब फीचर्स में चलते हैं और यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे रिवॉल्व पॉज स्पेस और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, चूंकि हमने दो बनाए हुए हैं तो इसलिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक ही होता तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता। क्लिक ओके करेंगे, ये मेरा बेस फीचर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले तो होल्स ड्रॉ करूंगा। ये वाले होल्स ड्रॉ करने हैं। ये सारे के सारे इनकी स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे गिवन है। जब भी आपने इस तरह का होल ड्रॉ करना हो, यानी इसको अगर हम इस व्यू से देखते हैं तो इस तरह का हमारे पास होल है। ये 82 डिग्री हमारे पास एंगल है और 6 मिलीमीटर थ्रू ऑल वाला होल है और 15 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास लार्जर होल है। तो ये हम नॉर्मली होल्स आपने जब भी बनाने हैं होल विजिट की कमांड से बनाने हैं। किस तरह हम बनाएंगे? होल विजिट की कमांड को सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड होल टाइप्स हैं, तो होल टाइप्स नंबर सेकंड जो है ये मेरे पास फुलफिल कर रही है जो मैंने रिक्वायर्ड होल ड्रॉ करना है। इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कीप द कस्टम साइजिंग वैल्यू रखते हैं। ओके, शो कस्टम साइजिंग को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी अभी मैंने ड्राइंग में आपको डायमेंशंस दिखाई हैं, एग्जैक्टली वो डायमेंशंस आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। सो 6, 15 और एंगल अभी मैंने देखा है 82। यहां पे एंड कंडीशन हमने दे देनी है थ्रू ऑल की। पोजीशन में चलते हैं, फेस सिलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड पोजीशन पे इसको प्लेस करते हैं। एक और डायमेंशन हम देंगे इसका रेडियस। तो इसका रेडियस अगर हम देखते हैं 100 मिलीमीटर हमें सर्कल गिवन है, तो इसका मतलब है 50 मिलीमीटर मैंने इसको रेडियस स्पेसिफाई करना है। अभी भी मेरे पास ये वाली चीज ब्लू है, तो इसको ब्लैक करने के लिए यानी कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए दो रिलेशंस यानी एक रिलेशन, दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इनको कर देंगे मेक वर्टिकल। दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरा एक होल यहां पे ड्रॉ हो चुका है। इसी को हम पैटर्न करते हैं और 6 होल्स हमने ड्रॉ करने हैं। रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन कोई सा सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6 रखने हैं, क्लिक ओके। ये आपके होल्स भी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा फीचर है उसको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। ये वाला फीचर नॉर्मली हम ये समझते हैं कि हमें कोई प्लेन ऐड करना पड़ेगा, वहां से हम उसको फिर एक्सट्रूड करेंगे, ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद एक्सट्रूजन के बाद भी हमारे पास ये वाली जो सेंटर वाली चीज़ है वहां पे भी चांसेस हैं कि हम इसके फीचर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएं, फिर हमें डिलीट फेस करने पड़ते हैं। मैं आपको आसान इसका सबसे तरीका बताता हूँ किस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमें कोई प्लेन ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसी के पैरेलल जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन सेंटर में राइट प्लेन मौजूद है, इसी को सिलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो उसका स्केच है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कमांड लेते हैं और लाइन कमांड को मैं यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है, लाइन कमांड क्लोज कर देंगे, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं और फिर मैं बताता हूँ किस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 15 मिलीमीटर और डिस्टेंस हमें बॉटम से गिवन है यानी इस ओरिजिन से, दैट इज 45 और एक रिलेशन देंगे तो ये कंप्लीटली डिफाइन होगा। रिलेशन किस तरह देना है, कंट्रोल प्रेस कर लो और यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इसको मेक वर्टिकल कर लो। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, किस तरह हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब ये बेसिकली हमारा सेंटर में ड्रॉ हुआ है। फीचर्स में जाना है, सिंपल एक्सट्रूडेड बॉस बेस में ही जाएंगे। यहां पे हमारे पास ऑप्शन होती है फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय कुछ ऑफसेट डिस्टेंस से स्टार्ट करने की, तो वो वाला ऑफसेट डिस्टेंस हम सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस, अब ऑफसेट डिस्टेंस कितना है ड्राइंग में देखते हैं। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे पास 37.5 है, यानी 37.5 से ये एक्सट्रूड होना स्टार्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे 37.5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देंगे। ये हम देख सकते हैं 37.5 से ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे और एंड कंडीशन दे देंगे इस सरफेस तक। इस सरफेस की बजाय बेस्ट है कि हम यहां पे दे दें अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ये मेरा फीचर रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे ड्रॉ हो चुका है। फाइनली इसको मैंने यहां पे होल ड्रॉ करना है, तो होल हम होल विजिट की कमांड से ड्रॉ करते हैं। उसकी जस्ट हम देख लेते हैं कितने डाया पे हमने यहां पे ड्रॉ करना है। तो ये वाली इसकी सारी स्पेक्स गिवन है, 12.5 थ्रू ऑल। बेसिकली थ्रू ऑल यहां तक थ्रू ऑल है, यानी हम एंड कंडीशन यहां पे थ्रू ऑल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम थ्रू ऑल यूज करेंगे तो ये अगले वाले फेस को भी कट कर देगा। तो यहां पे जस्ट मेक श्योर कि अभी मैं बताता हूं हमने एंड कंडीशन अप टू नेक्स्ट यूज करनी है। ठीक है, तो 12.5 और 20 यहां पे रिक्वायर्ड होल हमने ये वाला पहले वाला होल सिलेक्ट करना है, कीप कस्टम साइजिंग वैल्यूज। उसके बाद रिक्वायर्ड यहां पे हम 12.5 20 और कितनी डेप्थ है 6। ओके, अब आते हैं एंड कंडीशन पे। एंड कंडीशन आपने यहां पे रखनी है अप टू नेक्स्ट, क्योंकि अप टू नेक्स्ट अभी जिस तरह मैंने बताया अप टू नेक्स्ट नहीं रखते तो ये अगले फेस को भी कट कर देगा। पोजीशंस में जाएंगे, फेस सिलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड इसका सेंटर पॉइंट लोकेट कर सकते हैं इस कर्सर से, क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरा रिक्वायर्ड पोजीशन पे होल प्लेस हो चुका है। ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड फेस यानी थ्रू ऑल कट नहीं हुआ। ओके, तो ये मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको अपीयरेंस हम दे देते हैं, किसी भी मटेरियल की हम अपीयरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।